वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी सर मैजिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत प्यारा सा एक प्लेट कवर बनाने वाले हैं, जो कि जिसको देख के आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैजिक रिंग ले लेंगे। मैजिक रिंग लेके 2 चेन और बना लेंगे। टोटल 3 चेन हो गई हैं। अब हमें इसमें जो है टोटल 20 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 20 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस धागे को हम खींच लेंगे और इस तरह से टाइट कर लेंगे और इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वापस यहीं से इस तरह से थ्रेड लेके इस होल से एक साथ इसको निकालना है। वापस हमें इसकी फिलिंग करनी है। इस तरह से पूरा हम इस तरह से इसको फिलअप कर लेंगे, यानी बिल्कुल भी स्पेस बीच में ना हो। अच्छे से इसको हम फिलअप करेंगे। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमने कंप्लीट कर लिया। इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से ऐड कर दिया। तो ये हमारा पूरा अच्छे से फिलअप हो गया। अब हमें क्या करना है, सभी पे जो है सिंगल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे सेम कलर से। इस तरह से पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा पूरी रो इसी सिंगल क्रोशिया से हम कंप्लीट कर लें। ये देखिए, ये हमने कंप्लीट करके थ्रेड कट कर लिया है। इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट थ्रेड लेके जहाँ पे हमने ख़त्म किया है वहीं पे इस तरह से पहले टाइट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन और बना लेंगे। टोटल 4 चेनें हो जाएंगी। और थ्रेड लेके इसी में से जहाँ हमने इसको बनाया है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर एक छोड़ के दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ग्रीन कंप्लीट कर लिया है। और ग्रीन कंप्लीट करने के बाद इसको हम स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा ये पैटर्न है, यहीं से हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसी में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। और फिर 1 2 3 4 स्लिप स्टिच करेंगे और वापस से 1 2 3 4 इसी में से ही स्लिप स्टिच कर देंगे। वापस से स्लिप करेंगे 1 2 3 4 का बनाएंगे और 4 स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 बनाया इसी में और फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप किया। 1 2 3 4 इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये धागा हमने कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, वाइट यूज़ करना है। वाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेंटर लेंगे
उसमें हम एक नॉट बना लेंगे अदर कलर से, और इस नॉट को लेते हुए दोनों थ्रेड को पीछे से फंसा के एक इस तरह से लॉक कर लेंगे सेंटर में। ये जो हमारी दोनों ब्लॉक, ये जो पैटर्न हमने बनाया है इसका सेंटर लेके, और इसमें जो है हम डबल क्रोशिया की फिलिंग करेंगे। तो पहले हम 4 बना लेते हैं, 2 3 4 बनाने के बाद 5, 2 चेन, वापस से 5 6 7 8 9, और ये हमारा हो गया 10 बनाने के बाद ये वापस हम बीच में इसको इस तरह से स्लिप नॉट कर लेंगे, और वापस से थ्रेड लेके सेम पैटर्न हम पहले 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 2 चेन, और वापस से 5 फिर से बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न करके ये जो हमारे ये बैक वाले हैं इसमें हम इस तरह से इसको धागे को इस साइड कर लेते हैं। इस साइड करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 बनाने के 5वें में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5th वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 वापस इसी में 2। हर 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 2 3 ये 4 और 5वें में 2 बना लेंगे। ये हमारा 1 और 2। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हर 4 के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हर 4 के बाद 5वें में हम लोगों ने 5वीं वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 की चेन बनाई थी, यहाँ की हम 5 की चेन बनाएंगे। तो 3 4 5 चेन बना के बगल वाले में इसको हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और 6 बार इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। 2 3 4 5
छः बार कर ली। अब 1 2 3 4 5 के बाद इसी में स्लिप स्टिच और फिर 6 जो है स्लिप स्टिच। 2 3 4 5 6 के बाद वापस 5 चेन। इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे वापस 3 चेन लेंगे और इसी में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और वापस से इसको इधर करके ये हमारी चेनें, जितनी भी चेन है हमारी, इसमें से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, नेक्स्ट वाली में 2, उसके नेक्स्ट वाली में 3, फिर से 4, इसके नेक्स्ट वाली में 5 बनाने के बाद जो हमारी 6 वाली है, 6 में हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। इसी तरह हम पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। हमें पहले 5 डबल क्रोशिया बनानी है, छठे में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो हमारा ये वाला पैटर्न बना हुआ है, तो हमें इसी के पीछे नहीं बनाना है, हमें यहाँ बीच में ही बनाना है। तो पहले हम, ये हमारे पे सेंटर नहीं है तो हम इसको स्लिप स्टिच पहले दे देंगे। स्लिप स्टिच देते हुए हम इन दोनों के बीच में आएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच देते हुए ये हमारा इन दोनों के बीच का आ गया। तो यहाँ पे हमें, यहाँ हमने 5 चेन का बनाया था, यहाँ हम 6 चेन का बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन पे आके यहीं पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और वापस यहाँ तक फिर से स्लिप स्टिच देते हुए आएंगे, चाहे जितने भी हों, पर हमें इन दोनों के बीच में आना है। ये देखिए, इन दोनों के बीच में हमारा आ गया है। अब वापस से हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहीं पे ही स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम जो, जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी डबल क्रोशिया की, इसमें हमने 5 के बाद बनाई, 5वें में बढ़ाया था, इसमें हमने छठे में बढ़ाया है, फिर हमको 7वें में, 8वें में, 9वें में, इस तरह एक एक इंक्रीज करते जाएंगे और हमें जिगजैग में ये वाला पैटर्न डालना है। यानी हम इसके बाद जो रो बनाएंगे उसमें हमें इन दोनों के बीच में इस तरह 6 चेन का रखना है। अब बीच में चाहे जितने स्लिप स्टिच हो उससे मतलब नहीं है, पर इन दोनों के बीच में जैसे ये आया है उसी तरह इन दोनों के बीच में भी नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, वो भी 6 चेन का ही होगा। तो टोटल हमको ये वाला पैटर्न जो है 1 2 3 4 बार और बनाना है। तो 1 2 हो गया है, हमको 2 बार और बनाना है। तो इसी तरह आप इंक्रीज कर लीजिए। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 रो कर ली है। तो हम ये अपने चारों कलर फिल करेंगे। वाइट के बाद पहले हम येलो फिल करेंगे, फिर ऑरेंज, फिर पिंक और लास्ट में हम ब्लू रखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने वाइट की फिलिंग की थी, ये देखिए मैंने जिगजैग में रखे हैं। एक मेरा ये है तो दूसरा ये है, वापस ये है, फिर लास्ट में ये है। तो इसी तरह आप भी रखिएगा, तो पैटर्न अलग अलग लगेंगी। अब हम लोगों को क्या करना है, थ्रेड लेके एक नॉट ले लेंगे,
नॉट लेने के बाद ये जो हमारा रो का सेंटर है, सेंटर से थ्रेड को पहले स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर वापस से थ्रेड लेके जैसे हमारा इसमें फिलिंग था वाइट वाले में सेम हम फिलिंग करेंगे। 2 3 4 5, ये हमारी हो गई 6। यहाँ पे हमने हमारे 10 थे और यहाँ पे हमारे 12 होंगे, तो 6 कर ले। 6 के बाद 2 चेन और वापस 6 फिर से फिलअप कर ले। तीन 4 5, ये हमारा हो गया 6 और इसको यहाँ सेंटर वाले से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और वापस से थ्रेड लेके सेम पहले 6 बनाएंगे, फिर 2 चेन रखेंगे, फिर वापस 6 बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से पत्तियों वाला पैटर्न बनता चला जाएगा। तो इसी तरह हम जब इसमें हमने 6 लिए हैं और जो नेक्स्ट हम ये हमारे ये जो 6 चेन वाले हैं इनमें हमको 7 7 रखना है, 7 रखनी है, 2 चेन और वापस से 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया है, ये इस तरह से है। अब हम इस पे एक लास्ट रो और बनाएंगे सेम कलर से, जो हमारा सेंटर बेस है वही कलर हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमको ये जो जितने भी हमारे इधर हैं डबल क्रोशिया 3 चेन बना लेंगे और सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये जो हमारा लास्ट वाला है, ये जो हमारी 2 चेन का है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और वापस सभी पे एक एक डबल क्रोशिया। ये लास्ट का इस तरह बनाने के बाद वापस से स्लिप स्टिच कर देती हूँ इस तरह से और वापस सभी पे डबल क्रोशिया। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा प्लेट कवर तैयार है। आपको ये प्लेट कवर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।